पीपीएफ एप्लीकेटर हैं, तो एक बार आओ तो सही, एक्सपीरियंस तो करो। 3 तारीख को जा रहा हूँ कोलकाता, वहाँ के स्टूडियो की ओपनिंग के लिए। देखो ये रिस्क तो है, मैं आपको फैक्ट बताऊँगा। बिफोर वी एंड मैं आपको अपडेट दे देता हूँ रिलेटेड टू यूट्यूब इनकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। भाई सत श्री अकाल सबनों, तो सबनों राम राम, तो सबनों सलाम, ते भाई जीसस आपकी सुरक्षा करे। सो हाउ एवरीथिंग, कैसे चल रहा है सब? आज शाम की है अपनी फ़्लाइट वडोदरा की, तो आप एक ट्रैवल कम हमारा ओपनिंग का व्लॉग देखोगे। वहाँ पे अपना एक बड़ा स्टोर आ रहा है, बता तो दिया था वैसे मैंने लास्ट व्लॉग में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये गाड़ी रखूँगा ऑफिस जाके, फिर ये गाड़ी रजत भाई ले जाएंगे और ये गाड़ी जाएगी कल रात को पंजाब। एक सेकंड यार, गाड़ी पार्किंग से निकालना। कई बार ना लोग बाहर गाड़ी खड़ी कर जाते हैं यार, गेट के ही बाहर। आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है? मेरे साथ तो बहुत बारी होता है। चलो मैं आपको 1-2 अपडेट दे देता हूँ। 1-2 अपडेट ऐसे कि एक तो हमारे को पीपीएफ एप्लीकेटर्स अभी तक नहीं मिले। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर करके थक चुका हूँ कि अगर आपके नोन में हैं या आप पीपीएफ एप्लीकेटर हैं तो एक बार आओ तो सही, एक्सपीरियंस तो करो। लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। 2-3 लोग आए थे, आई मीन कईयों ने फॉरवर्ड भी किया। अब ऑप्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन क्या है कि इन केस हमारे को और कुछ टाइम तक वैसे पीपीएफ एप्लीकेटर अगर नहीं मिले तो वैसे भी हम जनवरी में कुछ अनाउंस कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए होगा जो फ्रेशर्स हैं, हाँ भाई, और कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो वो जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हाँ एक अपडेट और। कुछ लोग मेरे घर के बारे में पूछ रहे थे, तो घर की अपडेट भी मैं आपको देता हूँ। 1 सेकंड होल्ड करो, मैं दिखाता हूँ बल्कि अपडेट देता क्या हूँ। तो थोड़ा सा मैंने बिल्डर को प्रेशराइज किया था भाई। आई होप मेरी शक्ल नज़र आ रही होगी। अब गाड़ी ना एक बार साइड में लगाता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। और मिल गई मेरे को जगह, ये मिल गई भाई। तो पहली चीज़ तो हमने बिल्डर से दोनों फ्लैट के मेंटेनेंस चार्जेस पे करवा दिए। थोड़ा सा उनके ऑफिस जाके मतलब उनको वो ट्रैवल करना पड़ा। ट्रैवल तो करना ही पड़ना था यार। अब एक फिर इन्होंने मेरे को ये कुछ कोर्ट का वो भेजा हुआ था, जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि वहाँ का जो AOA बनी हुई है या एसोसिएशन बनी हुई है वो वैलिड नहीं है। कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हुआ है। तो उस दिन से लेके अब तक मैं फ़्लैट में जा नहीं पाया। तो भाई मैं 2-3 लोगों को सॉरी भी बोलना चाहूँगा। पहले तो ईशान से, ईशान रियली सॉरी, मैं आपसे मिल नहीं पाया। आई गॉट ऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया आपसे मिलने का। बट जैसे ही मैं कोलकाता से वापस आता हूँ, कोलकाता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 3 तारीख को जा रहा हूँ कोलकाता, वहाँ के स्टूडियो की ओपनिंग के लिए, और फिर मैं आपसे आके पक्का मिलता हूँ। तो डिस्कस करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि दिसंबर में ही शिफ्ट हो जाए। तो काम कोई घर में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा बहुत मैंने करवा लिया था। बाकी अभी एक बारी बिल्डर से ना दोबारा मीटिंग करनी है भाई। मेरे को बीच बीच में ना पॉज लेना पड़ जाता है क्योंकि ट्रैफिक भी देखना होता है और मैं आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ। जल्दी एक माउंट अपना बन जाएगा। वो माउंट मैंने बेसिकली खाली मतलब स्टीयरिंग के लिए नहीं बनाया था, दैट इज़ अ यूनिवर्सल माउंट जो स्टीयरिंग पे भी माउंट हो जाएगा और मैं गाड़ी की कहीं शीशे इधर उधर कहीं पे भी माउंट कर सकता हूँ भाई। तो मैं बड़ा प्रैक्टिकली चीज़ें बनवाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ बना रहा हूँ जो कि स्पेसिफिक होगी मेरे काम के लिए भाई। इट्स अ यूनिवर्सल माउंट एज डिस्कस। उसकी माउंटिंग और प्लेसमेंट मैं 2-3 जगह करवा रहा हूँ। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि पहला ऑप्शन इसलिए क्योंकि ये स्टीयरिंग पे आ जाता है। स्टीयरिंग पे क्या है, मैं आपसे बिल्कुल सामने होके बात कर रहा हूँ। देन फिर एक माउंट यहाँ पे आ जाएगा तो मैं आपसे इधर होके बात कर रहा हूँ। फिर अगर मैंने इधर लगाया तो मैं आपसे इधर होके बात कर रहा हूँ। तो 2-3 जगह की प्लेसमेंट हो सकती है भाई इसमें। बस अभी तो फ़िलहाल यही है। और प्रोडक्ट की अपडेट ऐसी है कि जो हमारे पास रेजिन वाले प्रिंटर्स थे वो सारे हो गए ख़राब। ख़राब होने का कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अब उनकी डिस्प्ले काम नहीं कर रही। तो अभी हमने एक नया प्रिंटर ख़रीद लिया है जो कि आएगा लगभग 10 दिन में। बट उसकी वर्किंग नहीं रोकी भाई। मैं 3D डिज़ाइंस पे काम किया हुआ है, तो आज मैं आपको 3D डिज़ाइन सारे दिखा दूंगा। उनमें से एक डिज़ाइन को हम गो ऐड करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, वो डिज़ाइंस की या तो CNC कर लेंगे या दूसरे वाले FDM वाले प्रिंटर से प्रिंट कर लेंगे। तो हमारे पास अदर प्रिंटर्स भी, बट उसमें ना उस लेवल की क्वालिटी नहीं आती जिस लेवल की क्वालिटी मैं चाह रहा था। और क्या अपडेट है आपके लिए, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। नेक्स्ट मंथ
मैं शायद सिंगापुर भी जाऊंगा। अपना वहाँ पे ऑफिस का मैंने डिज़ाइंस और सारी चीज़ें फाइनलाइज कर दी थी, तो उनको मिल के एक बारी मेरे को कलर सिलेक्शन करनी है कि जैसे वो वहाँ पे फर्नीचर जो बना रहे हैं उसके ऊपर लेमिनेट का या जो भी वीनियर या जो भी मैं लगवा रहा हूँ तो उनके कलर्स फाइनलाइज करने हैं होपफुली, क्योंकि फिज़िकली देख के ना वो फाइनलाइज होते हैं। ऐसे मतलब पिक्चर्स में समझ में नहीं आएंगे, फिर बाद में गड़बड़ हो जाती है, फिर एक ही काम आप बार बार करवा रहे हो, वो अच्छा नहीं लगता यार। मैं यहाँ से लेफ़्ट कट लूँगा भाई, क्योंकि आगे ना फिर जाम मिल जाता है। एक तो पता नहीं मॉडल टाउन की ना ये वाली स्पेसिफिक सड़क ना बार बार खोद देते हैं, पता नहीं कभी कोई पाइपलाइन डाल रहे हैं, कभी कोई डाल रहे हैं। फिर दूसरा यहाँ देखो, अपनी लेन में कोई नहीं चल रहा, दूसरी लेन में घुस जाते हैं। ये देखो अब यार इनकी भी मजबूरी है, देखो कोई साइड पे गाड़ी लगा के कहीं पे भी चला जा रहा है, होता है भाई। ये तो छोटी छोटी गलियों में प्रॉब्लम होती रहती है। लोगों से ना मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बात करनी थी। बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि भाई वो फंड्स कैसे अरेंज करें, फंडिंग कैसे मैनेज करें, चाहे उन्होंने डिटेलिंग डेविल्स का स्टोर खोलना है या कुछ और काम करना है भाई। सो देयर आर मल्टीपल अप्रोच और मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं जहाँ से आप फंडिंग रेज कर सकते हो। पहला आता है फ्रेंड्स एंड फैमिली भाई, सबसे बढ़िया जो आपको सोर्स है ना वो आता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। देन आप एक वीसी ले आ सकते हैं। वीसी का मतलब ये नहीं होता कि भाई कोई एक स्पेसिफिक बंदा होगा वो ही वीसी फंडिंग करेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट होगा। वेंचर कैपिटलिस्ट कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई और आपके रिलेशंस में हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है जो आपके वेंचर को कैपिटल मतलब प्रोवाइड करे। आप एक प्रॉपर वेंचर बनाओ और उसको प्रपोजल शेयर करो, उस प्रपोजल के अगेंस्ट आप इन्वेस्टमेंट लो। फिर आ जाता है आपका बैंक्स। तो बैंक्स की लेकिन एक सर्टन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो देखेगा कि आपने ITR कितनी भर रखी है। इन केस अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको वो बिज़नेस लोन प्रोवाइड कर देगा या पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देगा। देन आप अगेन एक बिज़नेस ओनर हो तो वो आपकी अगेन ITR, बैलेंस शीट्स और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, कोई लोन चल रहा है नहीं चल रहा है, और उसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी निकाल के आपको बिज़नेस लोन भी फंडिंग कर सकता है। तीसरा ऑप्शन आता है सिक्योर्ड फंडिंग, उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ती है। पहले जो दोनों ऑप्शन है वो अनसिक्योर्ड वाले हैं भाई। चौथा ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, बट क्रेडिट कार्ड के साथ इशू ये है कि आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्लस आपके पास इतनी लिमिट होनी चाहिए कि उस वेंचर को वो फंड कर सके। तो कई लोग तो उसको रोटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने स्टॉक खरीदा और दोबारा, जैसे उनको पता है कि यार मेरे को परचेज़ ऑर्डर मिला हुआ है, परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट उन्होंने सामान खरीदा और फिर उन्होंने वापस पैसे अपने जमा करा दिए। एक क्रेडिट कार्ड उनको वो भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है अगर उन्होंने वो अपने कंपनी के नाम पे, बिज़नेस के नाम पे लिया हुआ है। बट आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड लेना एक बिज़नेस के अगेंस्ट भी चैलेंज है, उसके अंदर भी कंपनी की सर्टन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट आती है। बट बीइंग अ बिजनेस ओनर आप अप्लाई कर सकते हो और उसको आप अपने खर्चों में डाल सकते हो। तो ये सारे एवेन्यूज़ तो आ जाते हैं। देन आप अप्रोच कर सकते हो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है MSME के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, तो गवर्नमेंट भी फंड कर रही है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रपोजल बना के गवर्नमेंट बैंक के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हो और इवन प्राइवेट बैंक के थ्रू भी आप अप्रोच कर सकते हो। उसकी जो लिंक और डिस्क्रिप्शन है ना वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इसी व्लॉग के नीचे, 101% मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब भाई एक ऑप्शन और आता है, अगर आपके पेरेंट्स के पास सेविंग्स हैं और वो चाहते हैं कि आप लोग कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करो, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि एक फैमिली फंडिंग हो गई। देखो ये रिस्क तो है, मैं आपको फैक्ट बताऊं, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैंने काम स्टार्ट कर दिया तो काम अपने आप आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे फ्रेंचाइजी ओनर्स ऐसे सोचते भी हैं कि भाई ठीक है, बट ब्रांड का आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, दैट इज़ देयर कि अगर आपका कोई एक रिनॉन ब्रांड का आप कुछ भी काम करते हो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। फ़ायदा क्या होता है, लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई ये रिलायबल है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे है, इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें ना ओवरऑल एक बिजनेस एस्थेटिक्स को, एक बिजनेस ब्रांड को
प्रमोट करने में हेल्प करती है और आपको चूज़ करने के लिए भी हेल्प करती है कि हाँ यार एक ये बिज़नेस ऐसा है जो बहुत सारी जगह पे है और कंपनी का इसमें सपोर्ट है, कंपनी काफ़ी टाइम से चला रही है इन सारे बिजनेसेस को और अपने बिजनेस उन्होंने सिमिलर मतलब ऑफरिंग्स भी आगे मार्केट में दी हुई है। देन आप उनका फीडबैक भी ले सकते हो, बट ये फीडबैक ना वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। आप उस फीडबैक पे रिलाई नहीं कर सकते कि आज जाके आप किसी फ्रेंचाइजी ऑनर से फीडबैक लोगे कि भाई बिजनेस कैसे आ रहा है। अब भाई हो सकता है उसका बिजनेस कम इसलिए क्योंकि उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है। भाई बहुत सारे ऐसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने खोला और बंद कर दिया। बंद किस वजह से किया? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनको ये लग रहा था कि सब कुछ कंपनी करेगी, उनको कुछ नहीं करना। उन्होंने फ्रेंचाइजी, भाई जब आप फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन कर रहे हो ना, तो हम जो आपको ROI कैलकुलेट करके दे रहे हैं वो एक एस्टिमेटेड बिजनेस पे करके दे रहे हैं, ना कि ये है कि शॉर्ट बिजनेस पे आपको दी जा रही है। अब उसके अंदर हम क्लियरली कंपनी मेंशन करती है कि भाई जितना कंपनी से हो सकेगा जो पैन इंडिया मार्केटिंग वो कर रहे हैं उसकी जो भी लीड्स आएंगी वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। देन आपकी रीजन वाइज जो आपके एरिया के अराउंड हम मार्केटिंग करते हैं उससे रिलेटेड जो लीड्स आती हैं वो भी आपको फॉरवर्ड करी जाती है। देन हम पर्सनली जाके भी उस चीज़ों को प्रमोट करते हैं। अब ये ऑनर टू ऑनर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऑनर्स हेजिटेट करते हैं कनेक्ट करने में भी यार, चाहे मानो या नहीं मानो। मेरे से बहुत सारे फ्रेंचाइजी ऑनर कनेक्ट भी नहीं कर पाते। उनका पता नहीं अपना ही रिजर्वेशन होता है या उनका हो सकता है वो अपने आप में मतलब सारी चीज़ें जानते हो और ऑलरेडी मल्टीपल बिजनेसेस चला रहे हैं, तो दे डोंट सीक एनी गाइडेंस और सपोर्ट फ्रॉम आवर एंड। बट जितने भी लोग जो हमें डायरेक्टली कंपनी को अप्रोच करते हैं, अपनी सारी डिस्कशंस करते हैं और सारी हमारे से बातचीत करते हैं, तो उनको हम ना फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फुल सपोर्ट हर तरीके 360 सपोर्ट प्रोवाइड किया था, प्रोवाइडेड आप डिस्कशन करो। अगर आप डिस्कशन ही नहीं कर रहे तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊँगा, या कंपनी कैसे हेल्प कर पाएगी, या मेरी टीम कैसे हेल्प कर पाएगी। तो भाई ये रिजर्वेशंस आती है ऑनर्स की तरफ से। देन बहुत सारी जगह पे हम मना करते हैं यहाँ पे मत खोलो, फिर भी खोल लेते हैं क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे रेंटल कम है, वहाँ पे चल जाएगा। भाई इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रेंटल, इट इज़ अबाउट सो मैनी फैक्टर्स जहाँ पे बिज़नेस लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप रेंटल्स पे मत जाओ कि भाई मेरे को रेंट सस्ता मिल रहा है तो मैं उसी जगह पे खोलूँगा जहाँ पे रेंटल सस्ता। वो बैकफायर कर जाता है यार। बात मानो, इतने साल का एक्सपीरियंस तो हमें भी है यार, कहाँ बिज़नेस करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, और बिज़नेस की जो लोकेशन है उसकी वायबिलिटी कैसी है, और उसके लिए भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड कोई लेना चाहे। बट जो नहीं लेना चाहते मैं उनको नहीं मदद कर पाऊँगा। आई एम रियली सॉरी, बट ट्रस्ट मी मैं आप लोगों के साथ हूँ। और स्पेशली कल भी हमने एक अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन करी थी। कल का जो टॉपिक था वो मेंटल हेल्थ को लेके था। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया और बहुत मैं अपने आप को ना ब्लेस समझ रहा हूँ। मेरी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, या जो हमारी ऑडियंस है, या जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे मतलब हमारे साथ जो फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, भाई बहुत ही मैच्योर हैं और बहुत ही चीज़ों को सेंसिबल तरीके से परसीव करते हैं और उन सब चीज़ों को वो अपनी लाइफ में कैपिटलाइज भी कर रहे हैं, जिसको देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं कल लक्ष्य की शादी में गया, आई मेट couple of followers, couple of people who were like connected to me। तो उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें शेयर करी, तो उनको मतलब व्लॉग्स आपको मेरे से बिल्कुल पर्सनली कनेक्ट कराते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ, और उनको भी ऐसा मैंने फील नहीं होने दिया, और ना ही उनको ऐसा फील हुआ। तो उन्होंने भी ऐसे मेरे को बोला अपनी तरफ से पर्सनली कि लग ही नहीं रहा सौरभ जी मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम डेली एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो ऑन द स्क्रीन मिल रहे हैं, यूट्यूब पे मिल रहे हैं, या थ्रू इंस्टाग्राम आपके पास मेरी अपडेट्स आती हैं। तो ये कल मतलब बड़ी खुशी होती है ना, आप पॉजिटिव लोगों से मिलते हो, बहुत अच्छी बातें होती हैं यार। भाई सब खुश रहो और सब अपनी लाइफ में यार करो। जो भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे व्लॉग्स के थ्रू, आप अच्छा करो, कोशिश ये करो किसी को हर्ट ना करो, और इंटेंशन सही रखो अपनी ना काम को लेके, और सामने वाले को मतलब ऐसा फील भी मत होने देना कि दैट यू आर नॉट विद देम। बाकी जल्दी ना मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ उस कंपनी के साथ जिसके साथ हमने टाई अप किया है ना अपने परफ्यूम की वेबसाइट के लिए। तो दे आर ऑल्सो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स,
और अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कल भी डिस्कशन किया था, तो उनकी एक मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि वो क्या करते हैं और हमारे साथ वो कैसे कैसे काम करने वाले हैं, वेबसाइट कैसे बनेगी, सारी चीज़ें, ताकि आपको भी उन सब चीज़ों की नॉलेज मिलती रहे और क्या उस पर प्राइसिंग मतलब कॉस्ट आई, ताकि ओवरऑल मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की भी वो दूंगा। और इसके अलावा क्या चल रहा है, इसके अलावा तो बस यही चल रहा है भाई लाइफ में। अमेजिंग डे टू अस। आज ट्रैवलिंग भी होनी है, आज वडोदरा भी जाना है, तो अपनी 6-6:30 बजे की फ़्लाइट है। आई थिंक ऑफिस से 3 बजे निकल जाऊँगा मैं। ये क्या कर रहे हैं भाई अंकल आंटी रोड पे, पता नहीं बीच में ही स्कूटर रोक दिया उन्होंने, गलत बात है ये। और भाई व्लॉग एंड करने से पहले ना मैं आपको ये वेबसाइट दिखाना चाह रहा था। इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन और एनीथिंग। हम ये यूज़ करते हैं वेबसाइट के टेम्पलेट्स लेने के लिए और थीम्स लेने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। तो अभी जैसे हमारा प्रोडक्ट बेस्ड थीम है, तो हम मतलब रिलेटेड टू परफ्यूम है, तो मैं इसमें परफ्यूम टाइप करूँगा। तो हमारे को स्टोर खोलना है, शॉप खोलना है, ये अगला मतलब कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने खाली परफ्यूम डाला, तो मोस्टली जो ऑप्शंस होंगे ना वो आ जाएंगे। तो इनमें से कोई एक मैं थीम सेलेक्ट कर लूँगा जो मुझे पसंद आएगी, और उसके बाद फिर हम उसकी वेबसाइट की वर्किंग शुरू कर देंगे। वेबसाइट की वर्किंग के लिए मैं आपको एक स्पेशल लोगो से मिलवाना चाहता हूँ, या एक कंपनी से मिलवाऊँगा जो कि 2-3 एंटरप्रेन्योर मिलके चला रहे हैं। तो उनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं उनके साथ कोलैब क्यों किया, और दे वर कीन वर्किंग विद मी। तो उसके लिए एक मैं प्रॉपर आपको ब्लॉग दिखाऊँगा। तो मेनली मैं थीम फॉरेस्ट को यूज़ करता हूँ, जहाँ से मैं अपने मतलब वेबसाइट के लिए थीम्स और ये सब उठा लेते हैं। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर हमारे को खुद का बनाना है, तो मेरे पास अपनी डिज़ाइनिंग टीम है, तो अपर हैंड रहता है, वी कैन डिज़ाइन आवर ओन वेबसाइट एज वेल। बट ये ईजी रहता है। अगर मेरे को अभी सिंगल प्रोडक्ट पे काम करना है, तो मैं यहीं से उठाऊँगा थीम, उसको बाय करूँगा और उसके अंदर फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें ऐड करके वेबसाइट रेडी कर दूँगा। पीछे का जो बैकएंड का इंजन है, जिसको हम CMS कहते हैं, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और वो फिर उसके अंदर मल्टीपल APIs और ये सब चलती है, जिसके अंदर शिपिंग, पेमेंट्स और ये सारी चीज़ें होती है। वो मैं आपको एक प्रॉपर एक उसके अगेंस्ट मतलब उसके लिए एक आपको व्लॉग बना के दिखाऊंगा। एंड बिफोर वी एंड मैं आपको अपडेट दे देता हूँ रिलेटेड टू व्हाट यूट्यूब इनकम। तो भाई ये लैपटॉप पे ना कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड नज़र आता है। भाई ये लास्ट 28 डेज़ का रेवेन्यू आया है इतना। अब मैं इसको लाइफ टाइम करता हूँ, लाइफ टाइम मतलब ऑलमोस्ट देख लेते हैं अब तक कितना चैनल ने कमाया। तो भाई ये टोटल इनकम है। अगर मैं कंटेंट की बात करता हूँ तो अब तक हमने अपलोड कर दिया है, हमारे व्यूज़ हुए 2.9 मिलियन। तो भाई टोटल 115 वीडियोस डल चुकी हैं। यहाँ पे देखो नंबर आ रहा है ना, 1 of 30। टोटल 115 वीडियोज़ हैं, और 115 वीडियोज़ का मैंने आपको दिखाई दिया कि रेवेन्यू कितना बना हुआ है। ये रहा एनालिटिक्स, और यहाँ गए रेवेन्यू पे। मोबाइल वाला डैशबोर्ड ज़्यादा ईजी है, मतलब मोबाइल जो इनकी ऐप है ना। तो अभी तक लाइफ टाइम हम देखते हैं 115 वीडियोस से अभी तक हमने कमाए $1063। अभी ये रेवेन्यू ना बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो पुराना कंटेंट है ना वो भी आपको रेवेन्यू क्रिएट करके देता रहता है। तो ये एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू है जो कि 2 दिन पहले का दिखाता है, मतलब ये एज़ पर यूट्यूब बोला जाता है, बाकी पता नहीं भाई। तो जो दिख रहा है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। तो जो लोग कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए एक तरीके का इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गुड लक टू एवरीवन।